सदर थाने सईदा खालिक उसकी तशवीशी हजरात थी, उसने अब मिलकर 13 लाख रुपए शाकिर हजाना से वसूल किए। ये आपके पास सबूत भी है हाई कोर्ट वाला। मैं जब बात करती हूँ तो कहती है अम्मी मुझे बचा लो। फिर जब बच्ची को ले जाता है वहाँ जाकर सईदा खालिक और ये दोनों मिल जाते हैं और साथ में असगर नामी पुलिस ऑफिसर है वो भी मिला हुआ है इनके साथ। स्मगलर भी करता है, ये चोरियां डकैतियां भी करता है, सब काम इसके चलते हैं। कोई कानून नहीं है। अगर एक गरीब का बेटा थोड़ा सा कोई ऊंच नीच काम करते है तो सीसीडी पूरे पाकिस्तान को सर पे उठा लेती है। वो मिली थी, रो भी रही थी, कह रही थी बस अब मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मैं किसी के काबिल नहीं रही। पुलिस तो मिली हुई है, पुलिस तो पैसे खाती है, वो किसी की नहीं सुनती। आज भी उसके कजन ने मुझे कॉल की, कहता है कि आप जो करना है कर लो, धमकियां देते हैं मारने की। मेरे बेटे पर एक बार भी चलाई है मोहम्मद वकास पर। मेरे बच्चों का कुछ पता नहीं है। इन जालिमों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। अब मेरी बच्ची को बार बार अदालत ले जाते हैं, इस जालिम को तो पेश नहीं करते। सईदा खालिक पैसे लेती है, ये बच्ची को क्यों नहीं, बच्ची को ले आती है, उस जराइम पेशा इंसान को क्यों अदालत नहीं बुलवाती। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। नाजरीन, कोट अदू से मेरे साथ जो खातून मौजूद है, इनके 8 बच्चे हैं और 8 में से इनकी एक 15 साल की बेटी है जिसका नाम महविश है। उस महविश को एक शख्स ने इनके बकौल अगवा कर लिया और उसको बहला फसला के उसके साथ जो है वो निकाह कर लिया। ये आप देख सकते हैं कि बच्चों में चौथे नंबर पर इनकी वो बेटी है और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2010 की है। ये उस वक्त का है जब इनके 6 बच्चे थे। उसके बाद 2 बच्चे इनके और पैदा होते हैं और 8 बच्चे होते हैं। तब भी इन्होंने जो बेफाम बनवाया है उसके अंदर भी उस महविश की जो एज है वो वही है, सेम एज है। इसके अलावा ये जब वो मुकदमा दर्ज करवाती हैं तो उसके बाद एक मेडिकल बोर्ड बनता है। उस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आती है, उसके अंदर भी उस बच्ची की जो एज है वो 14 से 16 साल जो है ना वो डिक्लेयर की जाती है। अब 14 से 16 साल दरमियान एज की एक बच्ची जिसने शादी की है या उसको बेला फसला के शादी की गई है, वो मामला क्या है इनसे जानते हैं। जी बताइएगा क्या मामला है? मामला ये है कि मेरी बेटी को कोई अपनी मर्जी से शादी नहीं की। मेरी बेटी को अगवा करके ले जाता है, वहाँ जाके जबरदस्ती अंगूठे लगवाता है, निकाह शाकिर हजाना। ठीक है, फिर बच्ची को वो कौन है, कैसे इनका राब्ता हुआ, क्या मामला, सारा शुरू से बताएं। नहीं, मेरी बेटी बहुत छोटी उम्र की है। मेरे बेटे इससे राब्ता करता है, पहले एक तस्वीर हमारी लेता है किसी शादी के फंक्शन पे, फिर वहाँ से मेरे बच्चे से राब्ता करता है। राब्ते के बाद वो कहता है कि मुझे आप रिश्ता दे। मैंने कहा नहीं, मेरे शोहर भी राजी नहीं हूँ, मैं भी राजी नहीं हूँ। वो शख्स कौन है आपका, क्या लगता है? ये जो पिक्चर है ये भी दिखाने। ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, करीब का भी नहीं, कोई अपनों में से भी नहीं है, मेरी कौम का जरूर है। शाकिर हजाना है, ये एक क्रिमिनल आदमी है, ये एक जराइम पेशा है। इसकी पहले भी शादी हो गई, इसके 2 बच्चे भी हैं और तीसरा भी निकाह अब किया है। कहते हैं एक पहले भी लड़की से ऐसा किया है, उसे बेच दिया था इस मर्द ने। अब मेरी बेटी को अगवा करके ले जाता है। यहाँ मैंने 15 पे कॉल की, फिर मेरी बच्ची को बरामद करने में कुछ ना हासिल हुआ। जब बच्ची जाती है ना चुवट के बयान देने डीजी खां, वहाँ से बच्ची कटहरे में खड़ी होकर चिल्लाती है, कहती है कि जज साहब मुझे ये जबरदस्ती उठा के ले आया है। फिर बच्ची वहाँ से मुझे बरामद होती है। मैं सदर थाना कोटदू फोन करती हूँ, कहती हूँ कि मेरी बच्ची के पीछे मेरे साथ चलो। वो साथ जाते हैं। 2 दिन वो अपने साथ सदर थाने सईदा खालिक उसकी तशवीशी हजरात थी, उसने अब मिलकर 13 लाख रुपए शाकिर हजाना से वसूल किए। बच्ची को कहा कि अब तूने अगर अपनी माँ के हक में बयान दिया तो मैं सीधा आपको भी गोली मारूंगी, आपकी माँ को भी मार दूंगी। बहुत जुल्म किया है सईदा खालिक ने। आज एक अन्नम नामी बच्ची है जो 13 साल की उम्र में अगवा होती है, उसे 7 जगह पे ये बेच चुकी है, उसके सिलसिले में आज सस्पेंड हो चुकी है, मुअत्तल कर दिया इसे। ये बहुत जालिम करप्शन औरत है। अच्छा, तो ये बताएं कि अब आपकी जो बेटी है वो उसने इनके साथ निकाह कर ली है और वो आपके साथ पास आने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, पहले तो आई थी, ये आपके पास सबूत भी है, हाई कोर्ट वाला, वापस भी आ गई थी। फिर जब दूसरी बार अगवा होती है ना, फिर वहाँ से मैं जब बात करती हूँ तो कहती है अम्मी मुझे बचा लो। फिर मैंने फिर 15 पे कॉल की, चिल्लाती हुई गई, पूरी दुनिया देख रही थी।
फिर जब बच्ची को ले जाता है वहां जाकर सईदा खालिक और ये दोनों मिल जाते हैं और साथ में असगर नामी पुलिस ऑफिसर है वो भी मिला हुआ है इनके साथ। ये पैसे की दुम पर और असले की दुम पर नाच रहे हैं। मेरी तो बेटी की जान जा रही है। ये देखो इस आदमी के साथ 40 साल का आदमी है, ये एक क्रिमिनल है, जराइम पेशा है। इसके ऊपर कोई पर्चे भी हैं, इसके ऊपर कोई मुकदमे भी हैं। ये देखो आपके पास रखा हुआ है इसका मुकदमों का। कितने पर्चे हैं इससे? 8 पर्चे हैं इसके ऊपर। जब कोटेदू वाले मैंने राजीनामा लिखा भी नहीं, उन लोगों ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है। पर्चों को देख रहे हैं आप सामने आए। अच्छा, ये जो आखिरी पर्चा ये आपने करवाया था? जी मैंने महवेश के नाम से कराया था, वो अभी तक चल भी रहा है। ये स्मगलर भी करता है, ये चोरियां डकैतियां भी करता है, सब काम इसके चलते हैं। कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं। अगर एक गरीब का बेटा थोड़ा सा कोई ऊंच नीच काम करता है तो सीसीडी पूरे पाकिस्तान को सर पे उठा लेती है। एक बच्ची अगवा होती है, ये करता है, ये चोरी करता है। इसे इकबाल चांडिया ने सपोर्ट किया हुआ है, डीजी खां के, और राणा इकबाल ने भी इसको सपोर्ट किया हुआ है। वो अपनी आसानी से काम निकलवाते हैं, इसे इनकी सपोर्ट। अब मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी बेटी है जिसका ये जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें भी उसकी एज 14 से 16 साल हुई। अच्छा, आपने जो बेफाम दिया उसमें भी 14 से 16 साल हुई। तो फिर ये निकाह जो है ये मनसूख क्यों नहीं हुआ? क्या ये निकाह वैलिड करार दिया अदालत ने? अदालत ने तो उसे आजाद भेज दिया सईदा खालिक के साथ। हाँ। सईदा खालिक दारुल अमान भेज दिया लड़की। दारुल अमान से वापस आती है, आखिरी पेशी होती है, वहाँ पे भी बच्ची चली जाती है। वहाँ जाती है, ना मुझसे बात करवाते हैं, ना मुझसे मिलने देते हैं, ना ही कुछ बच्ची से पूछते हैं। जज साहब मुजम्मिल अख्तर साहब वो फिर वो बच्ची को कहता है ये आजाद है। ये कैसा कानून है, ये कैसे आजाद है जब माँ बाप भी साथ नहीं है? ये निकाह कैसे हो सकता? तो अब आप उस बच्ची ने अपनी रजामंदी और मर्जी के साथ इस शख्स से शादी का फैसला नहीं किया? नहीं किया था। पहले वाले बयान देख सकते हैं। नहीं, लेकिन बाद में तो उस बच्ची ने अदालत में बयान उस लड़के के हक में दिया ना। दिया था, लेकिन बच्ची उस वक्त बहुत मजबूर और परेशान थी, बहुत तो इसे दबाव में रखा गया। ये असले की ताकत से करवा रहा है सब कुछ। अब बच्ची कहती है कि मैं खुद भी मिली थी, कहती है मैं आपको छोड़ सकती हूँ, अब आपकी जिंदगी बचा सकती हूँ, बस यही कर सकती हूँ, मुझे और ना तंग करो। आपसे मिली थी बच्ची? जी, क्या कहा था उसने? वो मिली थी, रो भी रही थी, कह रही थी बस अब मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मैं किसी के काबिल नहीं रही, मुझे तंग ना करो। मैंने कहा क्यों ना करूं, तेरी कम उम्र है, एक जराइम पेशा है, एक अच्छा इंसान होता तो मैं भी बर्दाश्त कर जाती। बच्चे, ये तो बच्चे हैं, इनको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। एक दिन इसे गोली जरूर लगेगी, ये बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज से भी, आप अवाम से भी, कि इस बच्ची की जान बचाई जाए। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी रेट दर्ज करवाई है, वहाँ भी मैं इनको बुलवाऊंगी, क्योंकि ये निकाह कम उम्र का हो सकता है। आप पढ़े लिखे हैं, ये निकाह हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ये बच्ची परेशान है, इसे बहुत दबाव में लाकर ये सब करवा रहा है। आज भी बच्ची अपने भाई को। अच्छा, अब आप जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस क्या कहती है आपको? पुलिस तो मिली हुई है, पुलिस तो पैसे खाती है, वो किसी की नहीं सुनती। ये जो सईदा खालिक है, इसने 13 लाख रुपए लिए बच्ची से। जब अदालत लेके आती है ना, पहले शाकिर से मिलवाती है बच्ची, रास्ते में बैठ कर होटलों पे बैठ के खाने खाती है। अभी बच्ची कहाँ पे है? अब बच्ची शाकिर के साथ डीजी खान में है, उसके इलाके में है। ये सईदा खालिक ने किया है सब कुछ। आज अब आप चाहते क्या हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची मुझे वापस मिल जाए। ये निकाह कबूल नहीं करते, हम वालिदैन नहीं करते इस निकाह को। ये बच्ची है ना समझ, आज इसका मुस्तकबिल खराब हो रहा है, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये तो बच्ची है, जब इस बड़ी होगी सोचेगी तो मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया, मैं तो चली गई इस जालिम इंसान के पास, फिर भी कुछ नहीं मेरा हासिल हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बच्ची उस शख्स के साथ शादी का फैसला कर रही है, ये अपनी मर्जी से, रजामंदी से नहीं कर रही? नहीं कर रही, ये झूठ है। पहले भी उसने बच्ची को ऐसे दबाव में लाया, फिर वो रोती रही, चिल्लाती रही, वापस आई, दूसरी बार अगवा करके ले जाता है, फिर बच्ची को दबाव करता। आज भी उसके कजन ने मुझे कॉल की, कहता है कि आप जो करना है कर लो, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने खैर से मिलेंगे। धमकियां देते हैं मारने की। मेरे बेटे पर एक बार भी चलाई है, मोहम्मद वकास पर,
मैंने फिर उन लोगों को कहा है कि मुझे नुकसान दो, मेरे बच्चों को कुछ ना कहो। मैंने वो घर भी छोड़ दिया, बेच दिया इन लोग जालिम को डर से। मैंने अपना वतन भी छोड़ दिया, मैं अब दूर चली गई हूँ घर से। मेरे बच्चों का कुछ पता नहीं है। इन जालिमों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। अब मेरी बच्ची को बार बार अदालत ले जाते हैं, इस जालिम को तो पेश नहीं करते। सईदा खालिद पैसे लेती है, ये बच्ची को क्यों नहीं, बच्ची को ले आती है, उस जराइम पेशा इंसान को क्यों अदालत नहीं बुलवाती? ये आदमी अदालत में पेश हो। ये मामला है जी। ये मोहम्मद शाकिर नामी कोई शख्स है, उनका इनकी बेटी के साथ एक निकाह होता है और ये समझती हैं कि इनकी बेटी के ऊपर दबाव है, प्रेशर है, डराया गया है, धमकाया गया है, क्योंकि ये समझती हैं कि जिसने इनकी बेटी के साथ निकाह किया है वो एक बासर शख्स है, वो वहाँ के इलाके में जो है ना वो दहशत फैलाता है, टेरर फैलाता है, इसलिए उसका खौफ और डर है। तो ये समझती हैं कि इनकी बेटी, जिसकी उम्र मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक भी 14 से 16 साल है, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है और बेफाम है उसके मुताबिक भी 15 साल है, तो इस हवाले से ये समझती हैं कि उसको अपनी मर्जी से शादी करने का इख्तियार कैसे दिया जा सकता है। ये सवाल है, ये आला हुकाम ने मामला देखना है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को इस पे एक्शन लेना चाहिए और इसकी जो है ना वो आज़ादाना इंक्वायरी करके मामले को जो है ना वो असर नो सारा तफ्तीश करनी चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर बच्ची क्या चाहती है और इनसे मिलवा के जो भी डिसीजन लिया जाए वो सारा जो है ना वो किया जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।